हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है अ साउंडिंग बॉडी एमिट्स फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ड्यूरिंग इट्स फॉल अंडर ग्रेविटी इट क्रॉसेज अ balloon मूविंग अपवर्ड with constant velocity 2 meter per second 1 second after it started to fall. The difference in frequency observed by the man in the balloon just before and just crossing the body. क्लियर है? तो देखो इसमें कुछ इस तरीके की चीज है। ये हम लोगों के पास कोई एक बलून है जो कि ऊपर की तरफ में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट। और इसमें कोई एक पर्सन है जो कि हम लोगों के लिए ऑब्जर्वर हो गया। हमने यहाँ कहीं से किसी एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया था, 1 सेकेंड के बाद ये यहाँ कहीं पहुंचा हुआ है। तो अगर 1 सेकेंड के बाद हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमारे पास आ जाएगा 10 × 1 10 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो सोर्स है, इस सोर्स की वेलोसिटी हमारे पास ये हो गई। क्लियर? तो अभी फिलहाल जो हम लोगों के पास पॉजिटिव डायरेक्शन होगा वो सोर्स टू ऑब्जर्वर, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है। थोड़ी देर के बाद ये जो सोर्स है वो यहाँ नीचे चला जाएगा, बराबर है, और ये नीचे की तरफ में ही जा रहा होगा। तो अभी ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा आफ्टर क्रॉसिंग। बट बिफोर अगर हम लोग देखें तो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब सोर्स की वेलोसिटी तो हम पॉजिटिव सेंस में लिखेंगे लेकिन ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हम निगेटिव लिखेंगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जो डॉपलर्स इफेक्ट में फॉर्मूला हम लोगों के पास आता है फ्रीक्वेंसी का, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इट इज एफ एपरेंट इज इक्वल्स टू एफ एक्चुअल। ये होता है v माइनस वीओ अपॉन v माइनस वी एस, जहां पे एफ एक्चुअल होता है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये होती है एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो हमें सुनाई देगी। v होता है स्पीड ऑफ साउंड, vo होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और vs होता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। क्लियर? और यहाँ पे हम प्रॉपर साइन के साथ पुट करते हैं सारी चीजों को। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इसको एफ एक्चुअल ही लिखा रहने देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए। यहाँ मिलेगा v माइनस वीओ। तो ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो हमें निगेटिव सेंस में लेनी है। तो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस अपॉन v माइनस वीओ। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है तो ये तो ऐसा ही रहेगा। क्लियर? ये हम लोगों के पास हो गया बिफोर क्रॉसिंग। अगर हम आफ्टर क्रॉसिंग बात करेंगे तो आफ्टर क्रॉसिंग ये ऊपर वाला डायरेक्शन प्लस हो गया। तो अब ये जो सोर्स की वेलोसिटी हम लोगों के पास है 10 मीटर पर सेकेंड, ये निगेटिव हो जाएगी, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी अब की बार क्या हो जाएगी? प्लस, क्योंकि अब की बार अपवर्ड डायरेक्शन हमारे पास कैसा हो गया? पॉजिटिव। क्लियर है बताइए? तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं अब एफ एपरेंट डैश, तो ये हम लोगों के पास मिलेगा एफ एक्चुअल v माइनस वी, मतलब ये मिलेगा v माइनस टू, और ये नीचे हो जाएगा v प्लस 10। क्लियर है? अब इन दोनों का हम लोगों को डिफरेंस चाहिए था। क्लियर? तो यहां से हम लोग लिखते हैं डेल्टा एफ जो हम लोगों के पास आएगा, तो इसको हम लोगों ने लिखा एफ एपरेंट माइनस एफ एपरेंट डैश। तो दोनों में से एफ एक्चुअल तो हमने बाहर कर दिया। अब ये यहाँ पे चलिए मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ द साउंड दिया था 300, तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा 332 अपॉन 290। क्लियर है बेटा? तो 332 अपॉन 290, और ये वाला हमारे पास हो जाएगा 300 माइनस टू। अगर हम लोग करेंगे, सॉरी 302 है, ये 302 है, 332 नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द साउंड हमको कितना दिया हुआ है? 300। तो ये हो जाएगा 302 अपॉन 290, और ये हम लोगों के पास मिलेगा यहाँ से 298। यहाँ पे एफ एक्चुअल है, उसको भूल मत जाइए। 298 अपॉन 310, क्लियर है, इंटू एफ एक्चुअल। तो एफ एक्चुअल तो मैंने बाहर कर दिया। तो अब यहां से हमारे पास आता है ये 302 अपॉन 290 माइनस 298 अपॉन 310। तो ये फाइनली हम लोगों के पास मिलेगा, और एफ एक्चुअल हम लोगों के पास दिया था 150 हर्ट्ज, तो इसकी जगह मैं 150 पुट कर देता हूं एफ एक्चुअल की जगह पे। इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू मिल रही है 1.04, और उसको अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो मिलता है 0.96। क्लियर है? इसको हम लोग पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा 12 हर्ट्ज। क्लियर है? तो 12 हर्ट्ज अगर हम चेक करें तो 12 हर्ट्ज हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही दिया हुआ है, सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।